साथियों, आप सभी को नून प्रणाम, राम राम और जय श्री राम। मैं आपका भाई मांगीलाल नोखड़ा। प्रशासन ने मेरी सारी आईडिया बंद कर दी, फेसबुक की आईडी बंद कर दी, इंस्टाग्राम की आईडी बंद कर दी। आज मैंने नई आईडी भी बनाई थी, लेकिन उस नई आईडी में भी मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। मैंने मेरे भाई है उनकी आईडी से लाइव आया हूँ। और भगवती ने कल जब वीडियो जारी किया था तब उसने दो चीजों के ऊपर उसने मेरे को कहा था कि एक तो महिपाल मेरा धर्म भाई नहीं था, यदि है तो आप सबूत पेश कीजिए। दूसरी बात उसने बोली थी कि महिपाल ने 3 शादियां नहीं की है तो आप सबूत पेश कीजिए। साथियों, मेरा ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मैं चाहता हूं कि वीडियो भगवती तक पहुंचे, उसको पता चले कि सच क्या है, उसको पता चले कि महिपाल ने उसके आगे झूठ का पूरा बाउंडर रचा रखा है। उसकी आंखों के ऊपर जो काली पट्टी बंधी हुई है वो काली पट्टी उतरनी चाहिए। इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, भगवती की घर वापसी होनी चाहिए, वो अपने परिवार के साथ सुखी रहे। इस कामना के साथ में आप सभी लोग मेरे से जुड़े हुए रहिए। इस वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सबसे पहली चीज साथियों, भगवती ने ये बात बोली थी कि महिपाल से धर्म भाई का कोई रिश्ता नहीं था। मैं आपको अभी एक वीडियो बताना जा रहा हूं। ये वीडियो भगवती की रियल छोटी बहन भावना का है। अब भावना इस वीडियो के अंदर क्या कह रही है, ये सबूत है भगवती को कि महिपाल उसका धर्म भाई था। आप बड़े गौर से सुनिएगा इस वीडियो को। थोड़ा कैमरा नजदीक ले लो, मैं वॉइस करता हूँ। मैं गुरु जम्बेश्वर भगवान को साक्षी मानकर ये कहती हूँ कि महिपाल एक सेकंड आप चलाओ। मैं भावना पुत्री श्री रूपाराम जी विष्णु, मैं गुरु जम्बेश्वर भगवान को साक्षी मानकर ये कहती हूँ कि महिपाल जाट हमारे घर पर धर्म भाई बनकर आया था। जिस प्रकार से वो हमारे साथ रह रहा था वो हमारा धर्म भाई बनकर रह रहा था। और उसने मैं भगवती को ये कहना चाहती हूँ कि भगवती, उसने हम सबके साथ धोखा किया और वो तेरे साथ अभी भी धोखा कर रहा है। तो जितनी जल्दी समझ जाए उतना जल्दी ठीक है। हम इस वक्त तो हम तेरा इंतजार कर रहे हैं, हम तेरा हाथ थामने के लिए तैयार है। तू वापस आ सकती है, लेकिन अगर देर हो गई 4 महीने 6 महीने के बाद तुझे पता चलेगा, फिर बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। तुझे भी पता है सच्चाई और सच्चाई हमें भी पता है। जिस तरह से वो तुझे गुमराह कर रहा है वो बहुत गलत है और तुझे अच्छी तरह से पता है। मैं तुझसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ भगवती, हम अब भी तेरा इंतजार कर रहे हैं, तू आ जा। तो साथियों, ये वीडियो आपने बड़े गौर से सुना होगा। ये वीडियो भगवती की रियल छोटी बहन भावना का है, जिसके अंदर वो जम्बेश्वर भगवान की तस्वीर अपने हाथ में लेकर के उनको साक्षी मान करके ये कह रही है कि महिपाल हमारे घर में धर्म भाई बन करके आया। उसने धर्म भाई बन करके हमारे परिवार के अंदर संबंध स्थापित किए, रिश्ता बनाया, हमारा विश्वास जीता और उसके बाद में इसने धर्म भाई के रिश्ते को शर्मसार किया। इस परिवार की पीठ के अंदर इसने खंजर घोंपा, इस परिवार की बेटी को ये लेकर के भाग गया। तो ये भगवती ये जवाब है उस बात का जिसमें तूने कहा था ना महिपाल हमारा धर्म भाई नहीं था। ये तेरी सगी छोटी बहन है, गुरु जम्बेश्वर भगवान को साक्षी मान करके ये बात कह रही है। आपको इसका जवाब मिल गया होगा। दूसरा, भगवती तूने मेरे को यह कहा था कि महिपाल ने 3 शादियां कौन सी 3 शादियां की है, उन तीनों शादियों का आपके पास में कोई सबूत हो तो मेरे को सबूत भेजना कि महिपाल ने 3 शादियां की है, या महिपाल का परिवार इतना गिरा हुआ है, या महिपाल इतना गिरा हुआ है। तुमने मेरे से सबूत मांगे थे। हालांकि मैं ये सबूत पहले तो पेश नहीं कर रहा था, लेकिन जब तुमने मांग लिए हैं बहन तो मैं जरूर ये सबूत पेश कर रहा हूं। तो मैं तेरे को बताना चाहता हूं कि महिपाल ने पहली शादी की थी नांदिया और हतुंडी के बीच में चांद्र के पास में एक गांव है उमादेश्वर में जाट समाज के अंदर जाट गोत्र में इसकी शादी हुई थी। वो बच्ची इसके पास में 10 दिन तक रही। 10 दिन तक रहने के बाद उसने उस बच्ची को छोड़ दिया। उसके बाद में महिपाल ने दूसरा विवाह किया बावड़ी के पास में काष्टी गांव के जादरा गोत्र में, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, जादरा गोत्र के अंदर इसने दूसरा विवाह किया। वो औरत भी इसके तकरीबन 20 दिन रही। 20 दिन रहने के बाद उसने इसको भी छोड़ दिया। उसके बाद में इस महिपाली ने तीसरा विवाह किया, बिहार से एक लेकर के आया, उसके साथ उसको इसने पत्नी बना करके रखा। 2 या 3 महीने तक वो औरत इसके साथ में रही। उसके बाद में उसने इसको भी छोड़ दिया। और चौथा टारगेट इसने तेरे को किया। इसने कोई तेरे से प्यार नहीं किया, प्यार होता ही नहीं है, ये सब फालतू की बात है। प्यार वो होता है जिसमें एक दूसरे का मान सम्मान किया जाए, एक दूसरे की इज्जत की जाए, एक दूसरे की भावना का सम्मान किया जाए, एक दूसरे के परिवार का सम्मान किया जाए, वो प्यार होता है। इस महिपाली ने तेरे साथ में प्यार ही नहीं किया। इस महिपाली ने सिर्फ और सिर्फ तेरे साथ दगाबाजी की है। और मैं अब भी ये तेरे को कहना चाहता हूं भगवती, इसने तेरे साथ धोखा किया है। तो लौट करके घर आ जा, तेरा परिवार तेरा इंतजार कर रहा है, तेरे माँ बाप तेरा इंतजार कर रहे हैं, तेरी बहन तेरा इंतजार कर रही है, तेरे भाई तेरा इंतजार कर रहे हैं। इस महिपाली ने
तेरे परिवार के साथ धोखा किया, इससे भी तेरे को धोखे के सिवाय और कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो ये चीजें मैंने तेरे को बताई दी है। उसके अलावा जब तू इस परिवार की हिस्ट्री ही मेरे से खुलवाना चाहती है तो मैं तेरे को यह कहना चाहता हूं कि मईपाड़िया 3 भाई है, 2 बहनें हैं। सबसे छोटा ये मईपाड़िया है। इसके खिलाफ खेड़ापा मुकदमे के अंदर चोरी के 5 से 7 मुकदमे दर्ज है। खेड़ापा थाने के अंदर जाकर के इसके रिकॉर्ड उठा ले, तेरे को सबूत मिल जाएंगे। उसके बाद में इस मईपाड़िया का दूसरा बड़ा भाई है जगदीश, उसके भी खेड़ापा थाने के अंदर 5 से 7 चोरी के मुकदमे दर्ज है और बैरेट ट्रांसपोर्ट मथाने से मूंगफली चोरी का मुकदमा दर्ज है। वो रिकॉर्ड भी तेरे को खेड़ापा थाने के अंदर मिल जाएगा। जगदीश के बाद में इसका बड़ा वाला भाई है, उसका नाम है दुर्गाराम। दुर्गाराम के खिलाफ भी चोरी के 5 से 7 मुकदमे दर्ज है और इसका रिकॉर्ड भी तेरे को खेड़ापा थाने में मिल जाएगा। इसके बाद में नंबर आता है इसके बाप लूंबाराम का। लूंबाराम के खिलाफ भी चोरी के 5 से 7 मुकदमे दर्ज है और इसका रिकॉर्ड भी तेरे को खेड़ापा थाने में मिल जाएगा। इसके बाद में नंबर आता है इसकी दोनों बहनों का, संगीता और घेवरी, और इसकी मां हवा देवी। संगीता के खिलाफ, हवा देवी इसकी बहन घेवरी के खिलाफ और हवा देवी, इन तीनों के खिलाफ खेड़ापा थाने के अंदर मुकदमा दर्ज है। अब तू सोच, एक बात के ऊपर विचार करना भगवती, तीनों भाई, तीनों के आपराधिक प्रकरण, बाप अव्वल दर्जे का आपराधिक प्रकरण, बहने, मां, इस परिवार के अंदर पीछे कौन रहा जिसके ऊपर तू भरोसा कर सकती है? विचार करना इस बात के ऊपर। हम तेरे परिवार के हैं, भरोसा मानते हैं, तेरे को बहन मानते हैं और ये विश्वास जताते हैं कि इस गरीब परिवार के साथ में अन्याय नहीं हो। इस मईपाड़ी ने जो तेरा ब्रेन वॉश किया है, ये ब्रेन वॉश खत्म हो, तेरी घर वापसी हो। तूने कोई प्यार नहीं किया है, तू लव जिहाद का शिकार हुई है। इस मईपाड़ी ने तेरे से कोई प्यार नहीं किया, इसने तेरा ब्रेन वॉश किया है, ये लव जिहाद का शिकार हुई है। तो और हम ये चाहते हैं कि तू अपने घर आए, इसलिए मैंने तेरे को ये बताई। इसके अलावा मैं एक चीज और भी बता देता हूं, इस मईपाड़ी के 3 बुआ भी है, उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि वो सारी सक्षम है और अच्छे घर से है और इज्जतदार परिवार में दी हुई है। मईपालिया की एक बुआ के आभूषण इस मईपाड़िया के घर पे रखे हुए थे, रकड़ी सेट, मंगलसूत्र और सोने की चेन। रकड़ी सेट, मंगलसूत्र और सोने की चेन, एक बुआ के आभूषण इस मईपाड़िया के घर पे रखे हुए थे। इसकी बहन संगीता ने वो सारे आभूषण ले लिए और जब इसकी बुआ ने उन आभूषणों की मांग की तो वो सोने के आभूषण उसकी बुआ को वापस नहीं मिले। परिवार के अंदर झगड़ा हुआ और उन आभूषणों को दबाने के लिए इसकी बहन संगीता ने इसके सगे बुआ के बेटे भाई के ऊपर रेप का मुकदमा दर्ज करवा दिया। कल्पना करो, सोने के आभूषणों को दबाने के लिए, कुछ चंद आभूषणों के लिए इसकी बहन ने अपने सगे बुआ के बेटे भाई के ऊपर बलात्कार जैसा संगीन आरोप लगा करके खेड़ापा थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया। और पुलिस ने जब उस मुकदमे की पूरी जांच की और पूरी तहकीकात की तो वो मुकदमा, वो केस फर्जी और झूठा निकला। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो इंसान गहने के लिए घर से गिर सकता है, जो इंसान पैसों के लिए बिक सकता है, जो इंसान पैसों के लिए अपने बुआ के बेटे भाई के प्रति भी बलात्कार जैसा, रेप केस जैसा संगीन आरोप लगा सकता है, एफआईआर दर्ज करवा सकता है, तो सोच भगवती वो तेरे कैसे होंगे? तू क्या लगती है उनके? वो कैसे होंगे तेरे? वो तेरे जिंदगी में कभी नहीं हो सकते। दूसरी चीज, एक वीडियो के अंदर तुमने कहा था कि मैं सरकार से या कानून से ये मांग करती हूं कि मेरे ससुराल वालों को सुरक्षा मिले या ससुराल वालों के साथ कोई ऐसी घटना नहीं हो, ऐसा कुछ तूने कहा था। तो तू सोच कि 20 साल तक तेरे से प्यार तेरे माँ बाप ने किया, खून पसीने की कमाई से उन्होंने तेरे को पढ़ाया लिखाया, ठीक है, तेरा प्रेम तेरे माँ बाप के प्रति है। उन ससुराल वालों को तो तू ढंग से जानती भी नहीं है कि वो है कौन। तेरे को ये भी पता नहीं है कि तेरे ससुर कौन है, दिखने में कैसा है, तेरी सास कैसी है, तेरे को क्या पता वो कैसे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है बेटा, गलती हुई है, सुबह को भुलाई थी, शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। सारी चीजों को छोड़ करके अब भी परिवार, पूरा समाज, हम सभी लोग 36 कौम के लोग बेटा तेरे साथ में हैं। गलती हो गई है तो उस गलती का पछतावा भी होता है। आज तेरे पास में वक्त है वापसी, घर वापसी करने का। कल को जब 4-6 महीने निकल जाएंगे, साल भर निकल जाएगा, ऐसी परिस्थिति भी नहीं रहेगी और तू परिवार से हमेशा के लिए कट जाएगी। तो हम तो ये चाहते हैं कि एक गरीब परिवार को न्याय मिले, एक बेटी उसके बाप के पास में वापस आए, एक बेटी अपने माँ के पास में आए, अपने बहन के पास में आए, अपने भाई के पास में आए। इसलिए हम तेरे से गुहार कर रहे हैं। दूसरी चीज, एक चीज मैं और भी कहना चाह रहा था तेरे को, ये सारी चीजें मेरे को मजबूरन इकट्ठा करनी पड़ रही है भगवती, क्योंकि तुम हर बात का जवाब मांग रही है।
एक चीज मैं तेरे को और भी कह रहा था कि मैंने जितने भी तेरे वीडियो देखे, उस वीडियो के अंदर मैंने देखा कि तेरे सोने के कुछ आभूषण पहने हुए हैं, गले में, कानों में। 101% मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये सारे के सारे तूने खोटे पहन रखे हैं। इस मईपाड़ी की औकात मैं जानता हूं कि इसकी कितनी औकात है। जो आदमी अव्वल दर्जे का चोर है, जो आदमी लव जिहाद का लड़कियों को शिकार करता है, और इसने ये क्या कमाता है, क्या करता है, मेरे से कोई भी चीज इसकी छिपी भी नहीं है। इसका पल पल का डाटा हमारे पास में आ रहा है। ये जो भी आभूषण तूने पहन रखे हैं ना बेटा, ये सारे के सारे आभूषण इसने खोटे पहना रखे हैं तेरे को। तो इसलिए इसके चक्कर में तेरे को आना नहीं है। एक चीज मैं और भी कह रहा था कि ये भोपों के पास में ज्यादा घूमता था। अभी मेरे पास में एक सूचना भी आई, और तेरे को गुरु जम्बेश्वर भगवान की कसम है, तू भी टैली कर लेना। तेरे बाएं पैर के अंदर इसने काले रंग का धागा बांध रखा है। बाएं पैर के अंदर काले रंग का धागा बांध रखा है। ये धागा मैंने किसी से सुना कि किसी तांत्रिक से ये तांत्रिक क्रिया करवा करके लाया, इसने तेरे पैर के ऊपर बंधा है। और जब से ये धागा तेरे पैर के ऊपर बंधा है बेटा, तब से तेरी बुद्धि खराब हो गई है। और जो मईपाड़िया कह रहा है वो चीज तेरे को समझ में आ रही है। तेरे माँ बाप क्या करें, तेरी बहन कैसे रो रही है, तेरे भाई कैसे रो रहे हैं, तेरी माँ का हृदय कैसे चित